हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर। आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल ट्यूब के सेकंड पार्ट की। जो फर्स्ट पार्ट था हमने देखा था कि न्यूरल ट्यूब का जो अपर पार्ट था उससे क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ था। जो हमने देखा था फोर ब्रेन था, मिड ब्रेन था, एंड ब्रेन था, ये सारे सारा हमने क्या देख लिया था, स्ट्रक्चर देख लिया था। अब जो इसका जो लोअर पोर्शन है, इसका न्यूरल ट्यूब का जो लोअर पोर्शन है, इस पोर्शन से किस चीज़ का फॉर्मेशन था। जनरली हमको पता है इससे क्या फॉर्मेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ स्पाइनल के साथ साथ जो सेंसरी एरिया होता है, मोटर एरिया होता है, कौन कौन से एरिया का यहाँ फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से एरिया का डेवलपमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं न्यूरल ट्यूब का। ये तो क्या हुई हमारे पास न्यूरल ट्यूब। ये तो क्या हुआ, थ्री प्राइमरी वेसिकल्स बनने के बाद में क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया था इनका। अब डेवलपमेंट होने के बाद में अपर पार्ट की तुम्हारी बात हो गई थी। लोअर पार्ट का अगर मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ, कट सेक्शन यहाँ से अगर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने लिया कट सेक्शन। कट सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, और इस कट सेक्शन लेने के बाद जब मैं इसका डायग्राम देखता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक तो ये क्या मिलेगा, न्यूरल ट्यूब। ये हो गई मेरी न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या है, न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या, सीएसएफ फील्ड कैविटी। ये क्या है, सीएसएफ फील्ड कैविटी। और न्यूरल ट्यूब की ये तो हो गई सीएसएफ फील्ड कैविटी, और न्यूरल ट्यूब की सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ये हो गई न्यूरल ट्यूब की सेल्स। अंदर क्या हो गया, सीएसएफ फील्ड कैविटी। इस सीएसएफ फील्ड कैविटी को अब हम यहां पर बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। इसके अंदर क्या होता है, सीएसएफ भरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। ये हो गई स्पाइनल कैनाल। ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट। ये लेयर किस सेल्स की है, इट लेयर ऑफ न्यूरोब्लास्ट सेल्स, न्यूरोब्लास्ट। क्योंकि वर्ड लास्ट में ब्लास्ट लगा हुआ तो क्या है, हाईली प्रोलिफिकेटिंग, या क्या है, इनके अंदर क्या होगा, रैपिड डिवीजन होता है। रैपिड डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ब्लास्ट लगाते हैं। न्यूरो की सेल्स हैं, ब्लास्ट लगा हुआ तो यहाँ के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं न्यूरोब्लास्ट। अब ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स करती क्या है, इन न्यूरोब्लास्ट सेल्स के अंदर होता है डिवीजन। और जब इनके अंदर डिवीजन होता है तो डिवीजन होने के बाद में ये सेल्स होती है न्यूरोब्लास्ट। और जब इन सेल के अंदर डिवीजन होता है तो ये सेल क्या करती हैं, डिवाइडिंग करती हैं और प्रोलिफिकेट करती हैं। डिवाइड करती हैं और प्रोलिफिकेट करती हैं। और ये डिवाइड कुछ इस तरीके से करती हैं कि कुछ सेल्स तो क्या करती हैं, पोस्टोलैटरली, और कुछ क्या करती हैं, एंटीरोलैटरली। और इनके अंदर क्या है, ये सारी सारी सेल्स है, ये सारी सारी सेल्स है। ये कौन सेल्स है, न्यूरोप्लास्ट सेल्स है, न्यूरोप्लास्ट। ये न्यूरोब्लास्ट सेल। बीच में कौन सा हो गई, स्पाइनल कैनाल। अब होता क्या है, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूं, तो अगर मैं कोई एक, ये हो गया मेरे पास कोई रैबिट हो गया, मान लिया ये रैबिट का ये क्या है, रैबिट। तो ये क्या होंगे इसके ईयर, और ईयर को हम बोलते हैं एला। ईयर को हम क्या बोलते हैं, एला। तो ये किस काम आते हैं, सेंसेशन के लिए। ईयर किसके लिए काम आते हैं, सेंसेशन के लिए। और ये क्या है इसके फुट किस काम के लिए आते हैं, ये फुट काम आते हैं मोटर के, ये एक तरीके से मूवमेंट के। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, एला। सेम कंडीशन यहाँ होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर एलर प्लेट। ये क्या पर कहलाती है, ये दोनों क्या कहलाती है, एलर प्लेट, एलर प्लेट। और ये जो लोअर का जो पोर्शन होता है, ये जो काम होता है, ये मोटर सेंसरी एरिया में डेवलप होता है, मोटर एरिया में डेवलप होता है। तो इस पोर्शन को बोलता हूं मैं मोटर प्लेट, मोटर प्लेट। होता क्या है कि जब ये जो अपर पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं पोस्टोलैटरली पोर्शन, ये कैसा पोर्शन है, पोस्टोलैटरली। और ये क्या है, एंटीरो लैटरली। इन जब पोर्शन का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद में जो एलर प्लेट है ये क्या काम करती है, सेंसेशन की तरह काम करती है, सेंसरी ग्रे एरिया बनाती हैं। क्योंकि ये क्या है,
सीएनएस का पार्ट है, सीएनएस के पार्ट में ये क्या होता है, सब ग्रे मैटर होता है। ये क्या होता है, इसका ग्रे मैटर होता है। ये होता है इसका सेंसरी ग्रे मैटर में ये डेवलप होता है, और जो मोटर प्लेट होती है ये मोटर ग्रे मैटर के अंदर डेवलप होता है। जैसे यहाँ से आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि जो एयर होते हैं, एलर प्लेट जो होती हैं वो काम आती है सेंसेशन के, और जो मोटर प्लेट होते हैं, जो मोटर पार्ट होता है वो किस काम आता है, मूवमेंट के, मोटर के। अब जब इनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के बाद में अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूँ, एक टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड का मैं क्रॉस सेक्शन ले लूँ, ये हो गया कोई स्पाइनल कॉर्ड। बीच में क्या होगी मेरे पास, स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल के चारों तरफ क्या होगा, कुछ पार्ट ये डिवाइडिंग होगा, कुछ पार्ट ये डिवाइडिंग होगा। ये क्या कहलाता है मेरा सेंसरी एरिया। कुछ ये पार्ट, कुछ पार्ट, ये क्या कहलाएगा मेरा मोटर एरिया। ये कहलाता है मेरा सेंसरी एरिया, सेंसरी ग्रे एरिया। और ये क्या कहलाता है, मोटर ग्रे एरिया। मोटर ग्रे एरिया। बीच में ये क्या है, स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल के अंदर क्या होगा, सीएसएफ फील्ड होगा। तो ये तो बात हुई कि इस कट सेक्शन के बाद में किस किस चीज़ का होता है डेवलपमेंट। अगर मैं अब किसी टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड की बात करता हूँ, किसी टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड की, तो कोई टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड जो होगी, ये होगा कोई टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड। इस टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होगा, ये स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल के साथ साथ ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये होता है सेंसरी एरिया। ये क्या होता है इसका, सेंसरी। और ये जो लोअर का एरिया ये होता है इसका मोटर एरिया। तो मैं ये बना देता हूँ सेंसरी एरिया, और जो लोअर का एरिया होता है ये क्या कहलाता है मेरा मोटर एरिया। ये हो गया मेरा मोटर एरिया। अब होता क्या है, कुछ पार्ट ये जो होता है, जो मोटर एरिया होता है, ये जो मोटर एरिया है ये क्या है, ग्रे मैटर। और ये ग्रे मैटर अगर है तो ये क्या होंगे, इसकी सेल्स बॉडी होंगी। इन सेल्स बॉडी से ये क्या है, सेल्स बॉडी। ये क्या है, सेल्स बॉडी। अगर ये सेल्स बॉडी है तो इनसे क्या निकलेंगे, फाइबर निकलेंगे, एक्सॉन्स निकलेंगे। और वो एक्सॉन्स क्या होते हैं, मूव करते हैं आउटसाइड की तरफ। वो एक्सॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं आउटसाइड की तरफ। सेम कंडीशन इधर होती है कि ये एक्सॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं आउटसाइड की तरफ। इनको मैं क्या बोलता हूँ, मोटर ट्रैक्ट। इनको क्या बोलता हूँ, मोटर ट्रैक्ट। और कुछ सेल्स ये क्या है, ये भी सेंसरी एरिया है। इन सेंसरी एरिया से कुछ ट्रैक्ट निकलते हैं, और वो ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो कई डायरेक्शन में जाते हैं। कुछ ट्रैक्ट क्या होते हैं, यहां से इन सेल्स बॉडी से सेकंड मोटर न्यूरॉन, आइए मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से। सेकंड मोटर न्यूरॉन कुछ तो होते हैं, ये जो अपर का पार्ट होता है, ये अपर का पार्ट, ये पार्ट कहलाता है डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट ये कहलाता है लेटरल रूट। ये कहलाता है लेटरल रूट। ये क्या कहलाता है, एंटीरियर रूट। ये क्या होता है, डॉर्सल रूट। ये क्या होता है, लेटरल रूट। और ये क्या होता है, एंटीरियर रूट। तो होता क्या है, कुछ न्यूरॉन्स क्या होते हैं यहां से, कुछ ट्रैक्ट क्या होते हैं इस ग्रे मैटर से, इस सेंसरी एरिया से क्या होते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। कुछ क्या होते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। अब ये क्या है, सेल्स बॉडी। इन सेल्स बॉडीज क्या निकला है, एक्सॉन्स। या तो ये एक्सॉन्स क्या कहलाते हैं, ये क्या एक्सोनल फाइबर है। और ये फाइबर क्या कहलाएंगे, ये व्हाइट मैटर कहलाएंगे। और व्हाइट मैटर सीएनएस के अंदर है तो ये क्या कहलाते हैं, ट्रैक्ट कहलाते हैं। व्हाइट मैटर इन द सीएनएस इज कॉल्ड ट्रैक्ट। क्योंकि ये अभी जो दिखा रहा हूं मैं क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। ये क्या कहलाते हैं, असेंडिंग। सेम कंडीशन से यहां से होती है, क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स अपवर्ड मूव करते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। कुछ सेंसरी फाइबर्स क्या होते हैं, कुछ सेंसरी फाइबर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ये सेंसरी फाइबर है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मूव करने के बाद में जो लेटरल एरिया होता है इससे मूव करते हैं। लेटरल एरिया होता है इससे मूव करते हैं।
ये आते कहाँ से, अपोजिट डायरेक्शन से, ये अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं, अपोजिट ट्रैक से। इनको हम बोलता हूँ कॉन्ट्रालेटरली। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोजिशन, इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरली। सेम कंडीशन से यहाँ से होती है, यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलते हैं और अपने अपोजिट साइड में जाने के बाद में, अपने अपोजिट साइड में जाने के बाद में ये लेटरल पोर्शन से क्या होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, लेटरल पोर्शन से अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। ये कंडीशन कहलाती है कॉन्ट्रालेटरली। कुछ फाइबर्स क्या होते हैं कॉन्ट्रालेटरली लेकिन असेंडिंग पार्ट से जाते हैं, कुछ यहाँ से आएंगे और असेंडिंग पार्ट से मूव कर जाएंगे, कुछ यहाँ से आएंगे असेंडिंग पार्ट से मूव कर जाएंगे। तो ये तो हुई कि किस तरीके से फाइबर का मूवमेंट होता है और किस कर, ये तो क्या होगा, सेंसरी पार्ट होगा, ये सेंसरी है। और अगर सेंसरी एरिया तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ ले जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे सीएनएस तक, सीएनएस मतलब सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। और ये क्या है, मोटर एरिया है, तो ये मोटर एरिया क्या होंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन ले जाएंगे वो ले जाएंगे अफेक्टर पार्ट तरफ, या जहां पर सेंसेशन, जहां से सेंसेशन आया था वहां पर क्या ले जाएंगे, इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। तो ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुई कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, ये लेटरल रूट। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, डॉर्सल, ये कहलाता है लेटरल कॉलम, ये कहलाता है एंटीरियर कॉलम, और ये कहलाते हैं डॉर्सल कॉलम, डॉर्सल कॉलम, ये डॉर्सल कॉलम कहलाते हैं। ये तो हुए कॉलम की, इसमें कॉलम कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से मूवमेंट होता है किसी का। अब होता क्या है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके पास आती किस तरीके से, तो होता क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड के, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब के पास में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की सेल्स भी थी न्यूरल ट्यूब के पास में। ये तो न्यूरल ट्यूब हो गई, ये तो न्यूरल ट्यूब हो गई। न्यूरल ट्यूब के पास में कुछ थी स्पेशल टाइप की सेल्स थी, इन सेल्स को बोलता हूँ न्यूरल क्रैश सेल्स। ये न्यूरल क्रैश सेल्स क्या होती हैं, न्यूरल क्रैश सेल्स कुछ कंडेंस हो जाती हैं, कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास। यहाँ क्या होती है, प्रोलिफिकेट हो जाती हैं। यह हो गया मेरा, ये तो हो मेरी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गई मेरी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ये पोर्शन क्या हो गया, डॉर्सल कॉलम, ये क्या हो गया, लेटरल कॉलम, ये क्या हो गया, एंटीरियर कॉलम, ये क्या हो गया, सेंसरी एरिया, बीच में क्या हो गया, स्पाइनल कैनाल, और लोअर पोर्शन पे क्या हो गया, ये मोटर एरिया। होता क्या है कि कुछ सेल्स, न्यूरल क्रैश सेल्स, कुछ न्यूरल क्रैश सेल्स क्या होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास क्या होती हैं, प्रोलिफिकेट हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास हो जाती हैं, प्रोलिफिकेट इन द बोथ साइड। ये क्या करती हैं, ये बनाती हैं गैंग्लियन। क्योंकि होता क्या है, ये क्या है, सेल्स बॉडी है, और सेल्स बॉडी जो होती हैं आउटसाइड सीएनएस, क्योंकि सीएनएस का पार्ट में क्या क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड की बात हो गई, ये तो स्पाइनल कॉर्ड से आउटसाइड है, और क्या है, सेल्स बॉडी का क्या है, कलेक्शन है। तो ये सेल्स बॉडी का जब कलेक्शन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलता हूँ गैंग्लियन। और ये कैसे गैंग्लियन होते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के गैंग्लियन होते हैं। ये क्या बनाते हैं, गैंग्लियन, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व गैंग्लियन। ये क्या होगा, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के क्या होते हैं, गैंग्लियन होते हैं। अब ये गैंग्लियन है तो क्या होगा, यहां से कुछ फाइबर्स तो आते हैं किसकी तरफ, सेंसरी ग्रे मैटर की तरफ, और कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, जाते हैं पेरीफेरी की तरफ। कुछ फाइबर आए सेंसरी की तरफ, कुछ फाइबर्स गए पेरीफेरी की तरफ, कुछ फाइबर सेंसरी की तरफ, कुछ पेरीफेरी की तरफ। तो ये करते क्या है कि जो सेंसेशन होता है वो बॉडी की तरफ लेकर आते हैं। क्या होता है, बॉडी की तरफ लेकर आते हैं, ये सेंसेशन बॉडी की तरफ आए, और सेंसरी मोटर है, और सेम कंडीशन यहाँ होती है, कुछ फाइबर्स पेरीफेरी की तरफ, कुछ। तो जब ये इंफॉर्मेशन इस सेंसरी एरिया के पास आ जाती है, तब ये सेंसरी एरिया क्या करता है,
होता क्या है, जो सेंसेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और ये सेंसेशन जब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो उसी टाइप के बेस पर इसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट के बेस मतलब क्या होता है कि इन सेंसेशन को किस कॉलम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मान लिया ये क्रूड टच है या फाइन टच है, अगर फाइन टच का कोई होता है तो वो सेंसेशन जाते हैं डोर्सल कॉलम के थ्रू। कुछ नॉर्मल जो सेंसेशन है, अगर वो कोई नॉर्मल सेंसेशन है, वो जाते हैं लेटरल कॉलम के थ्रू। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेंसेशन होते हैं, जो हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएंगी, उनमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से सेंसेशन किस रूट के थ्रू जाते हैं। तो जनरली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं सेंसेशन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशन होते हैं, वो जनरली जाते हैं डोर्सल कॉलम के थ्रू। वो डोर्सल कॉलम के थ्रू जाते हैं, और ये क्या होंगे, जब जैसे ही सेंसेशन इस न्यूरल सेल्स, जो सेंसेशन इन सेल्स बॉडी के पास आते हैं, ये सेंसरी एरिया के पास आते हैं, तो ये क्या करती है, अपवर्ड मूवमेंट किसकी तरफ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। ये क्या करती है, सेंसेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी न्यूरॉन, इसका बोलते हैं सेकेंडरी न्यूरॉन। तो इसके थ्रू ये इस तरीके से क्या करते हैं, सेंसेशन क्या होता है का मूवमेंट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो बात हुई सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं, ये होती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। और किसका फॉर्मेशन करती है, क्या बनाती हैं, ये होती हैं गैंग्लियन, गैंग्लियन, ये क्या हो गई, गैंग्लियन। तो ये तो बात हुई सिर्फ अभी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में होता क्या है, फर्दर इसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होते हैं। देखते हैं फर्दर मॉडिफिकेशन क्या होते हैं। अब अगर हम फर्दर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो फर्दर डेवलपमेंट में हम करते क्या हैं कि जो ये अपर पार्ट है, क्योंकि होता क्या है, ये बात हुई स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड के बाद में जब ये पोर्शन मूवमेंट करता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड तो हमने बात कर ली, जब ये पोर्शन मूव करता है ब्रेन स्टेम की तरफ, जनरली मेडुला की तरफ, यहाँ हम कहते हैं ब्रेन स्टेम की तरफ, या हम जनरली अगर हम बात करें तो मेडुला से जैसे ही ये मूवमेंट करता है, मेडुला के पास मूवमेंट करता है, तब यहाँ होता क्या है, इस स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन होता है ये स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर ओपन किस तरीके से होता है, जैसे ये जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट से, ये जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट से क्या मैं करूँगा, फिंगर को इस तरीके से यहाँ प्रेस करने के बाद में फिंगर को यहाँ से, और कहाँ तक लेकर आऊँ फिंगर को, स्पाइनल कैनाल तक, फिंगर को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आऊँ, इसको क्या कर दूँ, ओपन कर दूँ। जैसे ये तो हो गई स्पाइनल कैनाल ओपन होने के बाद में, ये तो हो गई स्पाइनल कैनाल। अब स्पाइनल कैनाल को, स्पाइनल कैनाल तक मैं लेकर आया उंगली, और इसको मैंने क्या कर दिया, दोनों फिंगर्स को करा, मूव करा अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो ग्रे मैटर जो अब तक सेंटर में था, तो ये ग्रे मैटर अब क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में, किसके अपोजिट साइड में, मोटर एरिया के। मोटर एरिया क्या आ जाएगा, बीच में। जैसे यहां तो आ जाएगा मेरे पास मोटर एरिया, ये तो आ जाएगा मोटर एरिया। अब मोटर एरिया ये तो आ गया, मोटर एरिया तो बीच में था, क्योंकि मैंने जो स्प्रेड करा है, जो भी चीज मैंने हटाई है, वो किस कहाँ तक हटाई है, इस स्पाइनल कैनाल तक। स्पाइनल कैनाल तक मैंने उंगली लाकर अपनी दोनों उंगलियों को मैंने क्या कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा लिया। और जैसे ही मैं इस अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाएगी, एक तरीके से बट जाएगी। और स्पाइनल कॉर्ड जब बटेगी तो ये जो सेंसरी एरिया है वो कैसे जाएगा, एक चला जाएगा सेंसरी एरिया इधर, और एक सेंसरी चला जाएगा इधर। लेकिन जो मोटर एरिया उसको तो मैंने अभी कोई टच नहीं किया, तो मोटर एरिया तो क्या रहता है, बीच में ही रहता है, और सेंसरी एरिया इस मोटर एरिया के दोनों तरफ चला जाता है। ये तो हो गया मेरे पास मोटर एरिया, ये क्या होगी, स्पाइनल कैनाल, ये हो गया मेरे पास मोटर एरिया, और यहाँ पर रहता है मेरे पास सेंसरी एरिया, यहाँ पर रहता है मेरे पास सेंसरी एरिया। तो ये तो होता है कि किसी तरीके से जब ये पोर्शन जब मेडुला के अंदर पहुंचता है, तब क्या होता है, ये मेडुला से अपर पोर्शन में, ये जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर पहुंचता है, तो क्या होता है, अगर ये मैं मानता हूं ब्रेन स्टेम के अंदर है, तो ब्रेन स्टेम के बाद में क्या होगा, क्योंकि ब्रेन स्टेम जो होता है वो होता है मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को मिलकर ही मैं क्या बोलता हूँ, ब्रेन स्टेम। अगर ये ब्रेन स्टेम है तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा, मेडुला। तो ये बात करते हैं मेडुला की, और ये नीचे आएगी क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ये पोर्शन क्या हो गया, मेडुला। ये पोर्शन क्या हो गया मेरे पास, मेडुला। ये होता है मेरे पास मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। ये क्या हो गया मेरे पास, मोटर एरिया। ये मेरे पास क्या होता है, सेंसरी एरिया। तो ये तो बात हुई सिर्फ कि जब ये पोर्शन इसमें ब्रेन स्टेम के अंदर पहुंचता है तो ये पोर्शन किस तरीके का शो होता है। अब होता क्या है कि नीचे से बहुत सारे ट्रैक्ट हो, जैसे जैसे हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सेंसरी एरिया से बहुत सारे ट्रैक्ट क्या जाते हैं, अपर डायरेक्शन मूव करते हैं। ऐसे ही मोटर ट्रैक्ट्स
सेंसरी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो नीचे आते हैं, क्योंकि जो मोटर ट्रैक्स होते हैं उनका काम ही होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को लेकर आना अफेक्टर सिस्टम की तरफ, जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर सेंसेशन देना है। तो जब ये सेंसेशन यहां से, जब ये सेंसेशन, सेंसरी सेंसेशन और मोटर सेंसेशन, वो भी कौन से, ग्रे, क्योंकि ये क्या है, ग्रे मैटर्स हैं, ग्रे मैटर्स हैं, ग्रे मैटर्स ऑफ सेंसरी एंड ग्रे मैटर्स ऑफ मोटर। जब इन ग्रे मैटर्स से ट्रैक्ट्स निकलते हैं और ट्रैक्ट निकलने के बाद में जब ये ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो क्या होता है, मेजर डिकसेशन होता है कहाँ पर, ब्रेन स्टेम के अंदर। जैसे क्या होता है, अब तक जो ग्रे मैटर था वो क्या था, मिडिल में था, ग्रे मैटर था क्या, मिडिल में था, और अब ग्रे मैटर क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। तब होता क्या है, जब इनसे ट्रैक्ट्स निकलते हैं और ट्रैक्ट्स क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ब्रेन स्टेम के पास में, ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मेजर डिकसेशन होता है। कुछ मोटर जो कुछ ट्रैक्स जो होते हैं वो क्या जाते हैं, कॉन्ट्रालेटरली जाते हैं, कुछ ट्रैक्स, कुछ सेंसेशन पार्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरली जाते हैं। जैसे होता क्या है, ऊपर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा, ये क्या होगा यहाँ पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये हो गया मेरे पास लगभग सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद में क्या होगा, जो भी सेंसेशन, सेंसरी सेंसेशन क्या जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास में, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स पास जाने के बाद में वहां से क्या होंगे, मोटर ट्रैक्स मेरे पास आएंगे। जब यहां से सेंसरी और मोटर ट्रैक्स आपस में क्या होते हैं, डीकसेशन होते हैं, मेजर डीकसेशन होता है, या एक तरीके से इनकी क्रॉसिंग होती है। तो इनकी क्रॉसिंग के ये करते क्या हैं, ये क्रॉसिंग में इन सेंसरी और मोटर एरिया को, इन सेंसरी और मोटर एरिया को इन द ब्रेन स्टेम ये क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे यहाँ से कोई एक ट्रैक निकल के जाए, ऊपर से एक ट्रैक निकल आए, यहाँ पर क्या हो जाए, क्रॉसिंग हो जाए, और जब ये क्रॉसिंग होती है तब ये सेंसरी ग्रे एरिया और मोटर ग्रे एरिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, ग्रे एरिया है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स बॉडी होती है, और सेल्स बॉडी होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रे एरिया। तब ये होता क्या है, जैसे ही सेंसरी या मोटर ट्रैक्ट के द्वारा, ट्रैक्ट के क्रॉसिंग करने से, मेजर सेंसरी या मोटर ट्रैक्ट के क्रॉसिंग करने से इन सेंसरी एरिया के अंदर क्या होता है, कटिंग हो जाती है, इन सेंसरी एरिया के अंदर क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है, और ये पीसेस के अंदर पड़ जाते हैं। किसके अंदर बढ़ते हैं, पीसेस के अंदर बढ़ते हैं, और यही पीसेस क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व। क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, ब्रेन स्टेम की। तो यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं, जनरली नर्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और जबकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनको क्या कहता हूँ, स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ कि होता क्या है, कि जो भी सेंसरी या मोटर ट्रैक्ट निकलते हैं, ये जो भी सेंसरी या मोटर ट्रैक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो ब्रेन स्टेम के अंदर होता क्या है, यहाँ पर मेजर क्रॉसिंग्स होती हैं, ब्रेन स्टेम के अंदर इनकी क्या होती है, मेजर क्रॉसिंग्स होती हैं, और इन क्रॉसिंग की वजह से ये जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर ऑफ सेंसरी एरिया, ग्रे मैटर ऑफ मोटर एरिया, इनके अंदर क्या होता है, कटिंग हो जाती है, और ये जो ग्रे मैटर है ये होल अमाउंट में ना रहेगा, बल्कि किस अमाउंट में हो जाता है, इस पे छोटे छोटे पीसेस के अमाउंट में होता है, पीसेस बन जाते हैं, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ ग्रे मैटर सराउंडेड बाई व्हाइट मैटर। ये क्या हो गए, ग्रे मैटर, और इसके आसपास कौन से मैटर टल रहा है, कौन सा मैटर है, व्हाइट मैटर, क्योंकि ट्रैक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट मैटर होते हैं। तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियस का। और ये न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस होते हैं क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस, जो क्या करते हैं, क्रेनियल नर्व को मेंटेन करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, ये जो एक तरीके से कंट्रोल करते हैं क्रेनियल नर्व को, न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व। तो ये बात हुई ब्रेन स्टेम के अंदर किस तरीके से। अब होता क्या है, जो मोटर न्यूक्लियस होते हैं, जो मोटर एरिया है, ये जो बेसल, ये क्या है, मोटर एरिया है, और मोटर प्लेट, जो मोटर एरिया है, मोटर एरिया किससे बना हुआ है, मोटर प्लेट से। तो अगर मोटर प्लेट के अंदर कोई डीकसेशन होता है या पार्ट के अंदर टूटता है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मोटर न्यूक्लियाई का, मोटर न्यूक्लियाई का। ये क्या है, एलर प्लेट, और एलर प्लेट के अंदर जो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, तो एलर प्लेट के अंदर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा न्यूक्लियस होगा, सेंसरी न्यूक्लियस। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर मेजर डिकसेशन, आफ्टर मेजर डिकसेशन या क्रॉसिंग इन ब्रेन स्टेम, मेनली मेड्यूला, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ
स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर, सेंसरी ग्रे मैटर और मोटर ग्रे मैटर कोई भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं और इन्हीं पीसेस को क्या कहते हैं हम, ग्रे मैटर कॉल्ड न्यूक्लियाई। यही न्यूक्लियाई होते हैं क्योंकि ये सेंसरी एरिया होते हैं, सेंसरी पार्ट होता है। और किसके सराउंडिंग होता है, व्हाइट मैटर के सराउंडिंग, क्योंकि इसको पीसेस में तोड़ता भी कौन है, व्हाइट मैटर ही इसको पीसेस में तोड़ता है। तो ये कहलाते हैं न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो ये तो बात हुई मेरी किसकी, न्यूक्लियाई की। और ये बात हुई मेरी कि स्पाइनल कॉर्ड से जैसी कोई भी स्ट्रक्चर अपवर्ड मूवमेंट करता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से शो होता है। तो ये सारी बात हुई मेरी न्यूरल ट्यूब के अंदर क्या क्या डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब के अंदर अपर पार्ट से मैंने देखे थे, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने देखा था अपर पार्ट से क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और मैंने देखा अब लोअर पार्ट से किसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्टर्स लेक्चर को। थैंक यू।